अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इंग्लिश भी आपने पढ़ लिया, कल उर्दू का पोर्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। कनाल पटवारी की जो जॉब्स आई हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए तैयारी के लिए वो भी बिल्कुल फ्री। और आज वादे के मुताबिक हमारी वीडियो आई है। आज हम करेंगे कंप्यूटर को, और आज मैं आपके लिए कंप्यूटर के बेसिक इंफॉर्मेशन लेके आया हूं जो पीपीएससी के एग्जाम्स में आएगी एग्जैक्ट, और आपको कम से कम फायदा होगा। 4 से 5 एमसीक्यूज आज के एमसीक्यूज में से लाजमी कंप्यूटर में आने हैं, क्योंकि ये सारा जो शोबा है ये डिपार्टमेंट है ही कंप्यूटर का। तो उन्होंने कंप्यूटर की बेसिक इन्फॉर्मेशन को ज़रूर ऐड करना है। तो आज हम बात करते हैं कंप्यूटर की। यहाँ व्हाइट बोर्ड पे मैंने कुछ बेसिक चीज़ें लिखी हैं जो आज आपको मैं बताऊंगा। इसके अलावा जो मैंने अपना बैंक बनाया है एमसीक्यूज़ का, उसमें से 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ वहाँ से बताऊंगा, और कम से कम 10 से 15 एमसीक्यूज़, आज 20 एमसीक्यूज़, ये बड़े परफेक्ट एमसीक्यूज़ हैं। ये कनाल पटवारी की जॉब में नहीं बल्कि हर एक जॉब में आएंगे, ये बड़े ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे यहाँ पे लिखे हैं एमसीक्यूज। सबसे पहले जी, कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन। आप सबको पता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये इलेक्ट्रिक है, ये बिजली पर चलती है। ये जो दिनों का काम, हफ्तों का काम मिनटों में करती है, घंटों में करती है। अगर वहाँ पे एमसीक्यूज आ जाए कि कंप्यूटर इज अ मशीन, तो नीचे लिखा होगा इलेक्ट्रॉनिक, आयरन, सिल्वर, तो कौन सी, तो इलेक्ट्रॉनिक पे आप जो है वो टिक करेंगे। इसके बाद दूसरा जो एमसीक्यूज है वो ये है जी कि फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटिंग मशीन Z3 यानी Z3 थी, उसको Z3 का नाम दिया गया था, और यह डिवेल्प हुई थी 1941 में। 1941 में जो मशीन पहली कंप्यूटिंग मॉडर्न डिवेल्प हुई थी वो Z3 है, Z3। और ये कब इन्वेंशन हुई थी? 1941 को। आ गया जी CPU। CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पिछली दफ़ा भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में आया था। CPU स्टैंड फॉर, CPU जो होता है ये कंप्यूटर का दिमाग होता है। जैसे हमारा ये दिमाग है, तो CPU जो होता है ये कंप्यूटर का दिमाग होता है। CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट वर्क्स एज अ ब्रेन इन कंप्यूटर। CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट वर्क्स एज अ ब्रेन इन कंप्यूटर। ये कंप्यूटर में दिमाग के तौर पे काम करता है। तो क्या हुआ? CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है जी, ये बात आपने अच्छे से माइंड में बिठा लेनी। लो जी, नेक्स्ट है जी रैम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपके कंप्यूटर की एक हार्ड होती है जिसमें हम ड्राइव्स बनाते हैं, FEH कोई भी आप नाम दे देते, उसमें हमारा डेटा होता है। जो C ड्राइव होती है उसमें हमेशा विंडो पड़ी होती है, आपको पता है। और जो ये जो हमारी हार्ड होती है इसमें हमारा डेटा होता है जो सेव रहता है। इसको बोलते हैं रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपने अच्छे तरीके से माइंड में रखना है। इसके बाद ये रोम रीड ओनली मेमोरी। ये एक ऐसी डिवाइस होती है कि जब लाइट होती है तो ये चलती है, ये वर्क करती है CPU के अंदर। जब लाइट चली जाती है तो ये अपना काम बंद कर देती है। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है जी बड़ा इंपॉर्टेंट IT स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। IT स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है जी। लो जी, आगे जो 2 चीजें आ गई हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास जो है कंप्यूटर की बुक जो है उसके ऊपर ये चीज़ें हैं। लेकिन समटाइम जब ये पेपर के अंदर एमसीक्यूज आता है तो बंदे को नहीं आता, वहाँ पे बंदा थोड़ा सा हेजिटेट करता है कि यार ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया। अब लिखा है जी इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। बाज़ बच्चों को नहीं पता होता कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं। इनपुट का मतलब है हम किसी चीज़ को पुट करते हैं, धकेलते हैं, एंटर करते हैं। तो इनपुट में कीबोर्ड है, आपको पता है हम कीबोर्ड पे टाइपिंग करते हैं। जैसे कनाल पटवारी की जॉब्स में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो टेस्ट कैसे होना है। टेस्ट इंग्लिश में होगा, वो पैराग्राफ्स कौन सा देंगे टाइपिंग टेस्ट का,
कौन सा पैराग्राफ नंबर आएगा, ताकि आप अपने घरों में लैपटॉप्स में कंप्यूटर में वो टाइपिंग टेस्ट जो है वो सॉफ्टवेयर काट के उस पैरे पे ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। लो जी, कीबोर्ड्स जो है ये भी इनपुट डिवाइस है, माउस जो है ये भी इनपुट डिवाइस है, क्योंकि माउस पे क्लिक करते हैं जो है इंस्ट्रक्शंस देते हैं। इसके बाद ये जॉयस्टिक होती है, ठीक है, ये गेम्स में भी यूज होती है, ये भी जो है वो इनपुट डिवाइसेस है। नेक्स्ट है जी आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट, जब हम किसी चीज को इनपुट देते हैं तो हमें उसका आउटपुट मिलता है। तो आउटपुट जो डिवाइसेस हैं इनमें सबसे पहले मॉनिटर है। मॉनिटर पे हम क्या करते हैं, वर्क जो करते हैं वो हमें दिखाता है। समटाइम हम मॉनिटर्स पे मैचेस देखते हैं, नाते सुनते हैं, मूवीज देखते हैं, उसके लिए हम यूज कर लेते हैं। बाकी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जितना वो हमें शो करवाता है। इसके बाद है प्रिंटर। कि हम किसी भी चीज का प्रिंट देते हैं तो प्रिंटर जो है वो उस चीज को बाहर निकालता है, प्रिंटर को, वो जो पेज होता है। स्कैनर, हम किसी चीज को स्कैन करते हैं तो वो स्कैन करके बाहर निकालता है। स्पीकर, हम जो साउंड सुनते हैं, हमने हैंड्स फ्री लगाई होती हैं, जब स्पीकर हमारे घरों में पड़े होते हैं तो वो क्या करते हैं, स्पीकर जो है वो हमें आवाज सुनाता है। ये भी आप सबको अच्छे से पता होना चाहिए। लो जी, इसके बाद आ गया है हमारी शॉर्ट कीज। जो शॉर्ट कीज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अक्सर जो एमसीक्यूज हैं वो शॉर्ट कीज के ऊपर आते हैं। लो जी, यहाँ पे सबसे पहले जो लिखा हुआ है कंट्रोल ए, ये होता है जी ऑल सेलेक्ट। आपने जितना भी पैराग्राफ लिखा है, जितनी भी आपने चीजें लिखी हैं, तो यहाँ पे ऑल सेलेक्ट, यानी कि आप पूरा पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल ए के साथ। इसके बाद है कंट्रोल बी। जितना भी आपने पैराग्राफ लिखा हुआ उसको बोल्ड करने के लिए, आपको वाज़ेह नजर आ जाए, थोड़ा मोटा नजर आ जाए, बोल्ड करने के लिए हम जो है कंट्रोल बी का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है जी कंट्रोल सी। आप सबको पता होगा कि कंट्रोल सी किस लिए होता है। कंट्रोल सी होता है कॉपी करने के लिए। कोई भी पैराग्राफ, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी फाइल आपने कॉपी करनी है, कोई पिक कॉपी करनी है, इमेज कॉपी करना है, तो उसके लिए आप माउस पे जाने से बेहतर है कि आप शॉर्ट की कंट्रोल दबाएं, साथ में सी दबाएं, तो आपकी वो चीज़ कॉपी हो जाएगी। इसके बाद कंट्रोल एस, एस से डेफिनेटली सेव, तो कंट्रोल सेव से, एस से आपकी डॉक्यूमेंट हो जाएगी सेव। आगे जी कंट्रोल वी। वी का मतलब है पेस्ट करना। कि हम जब किसी चीज़ को कॉपी करते हैं तो हमने आगे फॉरवर्ड करनी होती है, वहाँ पे पेस्ट करनी होती है। तो आप क्या करेंगे, शॉर्ट की कंट्रोल वी दबाएंगे, वहाँ जाके आप एंटर दबाएंगे तो आपके वो डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पे जाके कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ये था आज का बेसिक इन्फॉर्मेशन। अगर आप सबको ये पहले पता थी तो वेल एंड गुड। अगर इनमें से कोई चीज़ आपको पहले नहीं पता थी तो आज आप ये देख लें, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी जितनी वीडियो आ रही हैं आप अच्छी तरह देख लें। अभी मैं आपको जो मेन इंपॉर्टेंट 5 एमसीक्यूज है बुक वाले, मेरे बैंक वाले, जिसमें मैंने एमसीक्यूज रिकॉर्ड रखा हुआ है, वो भी बताने वाला हूँ। ये जो एमसीक्यूज हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के, आप सुन लें। ठीक है जी, अभी मैं अपना बैंक उठाने लगा हूं आप लोगों के लिए। लो जी, मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यूज बाय कंप्यूटर। और यहाँ पे लिखा हुआ है जी पीपीएससी द मोस्ट आईटी यूजर्स ऑफ बेसिक सॉफ्टवेयर एमसीक्यूज एमएस ऑफिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। जितनी भी मेरी वीडियोस आ रही हैं मैं आपको एक एक एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ, आप इसको लिख लो, अपने नोट्स बना लो, ये सारी ज़िंदगी आपके काम आएंगे। मोहम्मद मुस्तफा मलिक फ्री ऑफ कास्ट आपको ये सारी चीज़ें दे रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी ऑल वीडियोज़ आपके पास ऑटोमेटिकली पहुँच जाए तो आप मेरे चैनल राजोल टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसका आपको फ़ायदा ये होगा, आप खूह पे बैठे हैं, गांव में बैठे हैं, नहर पे बैठे हैं, दरिया पे बैठे हैं, सात समुंदर पार बैठे हैं, मेरी वीडियो आपके पास पहुंचेगी। लो जी, फर्स्ट जो है मैं स्टार्ट करने वाला हूं, द नेम फॉर द स्क्रीन क्लैरिटी इज। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि द नेम फॉर द स्क्रीन क्लैरिटी इज रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन जो है वो स्क्रीन को साफ करती है, उसकी क्लैरिटी को थोड़ी बढ़ाती है। मोबाइल पे भी हम रेजोल्यूशन को बढ़ाएं तो ज़्यादा स्क्रीन चमकती है, वापस ले आए तो मध्यम हो जाती है। तो यहाँ पे आ जाता है रेजोल्यूशन, इसका आंसर है। दूसरा है जी
कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डाटा। जो हमारे रॉ और फैक्ट्स का जो कलेक्शन होता है, जो हमने वो जमा किया होता है पूरे हार्ड में, ड्राई में, उसको क्या बोलते हैं? डाटा। ये दूसरा एमसीक्यूज है, जरा ध्यान से आप सुन लें, उसको डाटा बोलते हैं। तीसरा है जी डाटा प्रोसेसिंग इज आल्सो कॉल्ड। जो डाटा प्रोसेसिंग है उस क्या कहलाता है? ये कहलाता है जी डाटा कंप्यूटिंग। क्या कहलाता है? डाटा कंप्यूटिंग। मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूँ। आगे हमारा जो फोर्थ पे है वो एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स प्रोसेसेस डाटा एंड प्रोड्यूसेस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है वो किस चीज़ को कबूल करती है, एक्सेप्ट करती है? प्रोसेस डाटा एंड प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन। ये दोनों चीज़ें क्या कहलाती हैं? कंप्यूटर। हाँ जी, ये दोनों हमारी चीज़ें कंप्यूटर कहलाती हैं। कंप्यूटर हमारा डाटा एक्सेप्ट भी करता है, फिर उसको प्रोसेस के जरिए काम भी करता है। तो ये पूरे कंप्यूटर का काम होता है। इसका जो आंसर है कंप्यूटर, लिख लें। लो जी, आगे है जी डैश इज कैटेगरी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की कौन सी कैटेगरी है? व्हाट इज सॉफ्टवेयर, विच इज सॉफ्टवेयर, और ये क्या चीज़ है? तो यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे भी लैपटॉप मेरा पड़ा हुआ है, लेकिन वो दूसरे रूम में, वरना मैंने आपको बता देना था कि यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कौन सा है दूसरा, यहाँ पे ये मैं आपको बताता हूँ। हाँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये दोनों सॉफ्टवेयर होते हैं। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। लो जी, हमारे 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये वाले और 15 से 20 ये वाले। आज का हमारा सेशन जो है वो ख़त्म हुआ आईटी का। ये लिख लो बार बार, ये आपको काम देंगे। और कल हमारा सेशन होगा जीके का और करंट अफेयर का। मज़ा आएगा। कल आपको दुनिया और पाकिस्तान के बारे में जनरल नॉलेज बताया जाएगा और करंट अफेयर के बारे में बताया जाएगा। तब तक दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, एक बात मैं बताना ही भूल गया, आप लोग भी नहीं मुझसे पूछते यार, ये मेरा नंबर दिया हुआ है, आपके नए स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो कर लेना, आप तक वीडियो पहुंच जाएगी। दूसरा, ये मेरा नंबर लिखा है 03,037,2756। आप अपना नाम और सिटी दें। मैंने ग्रुप बनाया है कनाल पटवारी का, वहां पे जॉब्स की वीडियोस दे रहा हूं, आपको भी ऐड करूं, आप भी फ्री में तैयारी करें। मोहम्मद मुस्तफा मलिक, पाकिस्तान जिंदाबाद।